बच्चा जब अच्छे मुकाम में पहुंचता है तो पूरे देश को गर्व होता है, पंचायत को गर्व होता है, घर वालों को गर्व होता है, स्कूल वालों को गर्व होता है। आज मुझे भी बड़ा गर्व है। आज मैं जिस शख्स से आपसे मिलवाना चाहता हूं, नीलाक्षी खजूरिया, जिसने नीट की परीक्षा जो है वो पास कर ली है और एक सपना जो उसने देखा था या उसके घर वालों ने देखा था, अब वो साकार होने जा रहा है। मात्र 1-2 दिन में ही वो रजौरी में अपनी कक्षाएं लगाना जो है वो शुरू कर देंगी। लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, आखिर इसके पीछे जो है वो घर वालों की कितनी दुआएं थी, वो आज हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे। बड़ी खुशी है मुझे आज कि इस बच्ची ने जो है वो नीट की परीक्षा पास कर ली है। बड़ी मेहनत लगती है। नीलाक्षी जी, बहुत बहुत मुबारक है आपको, आपने MBBS की सीट जो क्लियर की। थैंक यू सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। मेहनत मतलब सबसे पहले तो अगर किसी भी एम को हमने अचीव करना है तो हमने 3D का प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। ये तीनों चीज़ें अगर होगी तो कोई भी चीज़ है तो वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं रह सकती। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बड़े गोल को सेट करेंगे। उस बड़े गोल को हमें एक क्लियर कट होना चाहिए कि हमारा ये गोल है। उसके बाद हमने क्या करना है, शॉर्ट स्टेप्स लेने हैं। एक 1% चेंज रोज़ का एक 100% चेंज के लिए भी वो हो सकता है। उसके बाद हमने क्या है, रोज़ का डेली टारगेट सेट करती थी मैं। डेली टारगेट सेट करके पूरे रात तक उसे इवेलुएट करना, कितना हुआ, कितना हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, जो मैंने टारगेट सेट किया था वो पूरा हुआ। सुबह सेट करने जैसे उठे उसके बाद हमने टारगेट सेट करने और रात को सोने से पहले वो देखना कि क्या हम उनको कंप्लीट कर पाए। ऐसे अगर हम डेली करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा एम है जो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि मतलब ये कोई इतनी ज़्यादा टफ टास्क नहीं थी, ये एक ईजी टास्क थी जो हमने अचीव कर ली। बस वही डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बावजूद और कुछ नहीं। मतलब तो क्या कितना मेहनत करा, मतलब कि कितना कोई कोचिंग वगैरह क्या आपने ली, कितना सपोर्ट कहाँ से लिया आपने, इतना कहाँ से पढ़ाई की आपने जो भी किया? कोचिंग मैंने कुछ नहीं ली। और सबसे पहले तो जो सपोर्ट होती है, एक तो इंटरनल मोटिवेशन होती है, उसके साथ फैमिली वालों का सपोर्ट। तो मैं अपने फादर के बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मेरे को मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट था, मतलब वो मतलब एज अ जो हर समय रहते हैं इस टाइप की पर्सनैलिटी थी, उन्होंने मेरे को हर समय सपोर्ट दिया। उसके बावजूद हमारे चेयरमैन सर करतार पब्लिक स्कूल के, उनके भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और हमारे सब्जेक्ट टीचर्स, जब हम 12th में पढ़ते थे तो मतलब हमारे स्कूल में जो टीचर्स थे वो कोचिंग वाले ही थे। उन्होंने इंस्टीट्यूट के टीचर्स लगाए थे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। बाकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट तो खुद का लगता है, लेकिन मैं स्कूल वाले और अपने घर वालों के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया और मेरे पे बिलीव किया फर्स्ट ऑफ ऑल। नीलाक्षी, एक हादसा ऐसा हुआ कोरोना के समय, एक हादसा हुआ, आपके पिताजी की जो है वो डेथ हो गई। किस तरह से आप वहाँ से उभरे और फिर आपने सोचा नहीं मुझे कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, किस तरह से रहा? ये जो मतलब ये टाइम था ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक तो नीट का एग्ज़ाम पास आ रहा था, ऊपर से ऐसी ट्रेजेडी हो गई। पहले तो मतलब पढ़ने का मन नहीं करता था, उस समय हमारे मतलब दिन ऐसे ही निकलते गए। फिर एक बार मेरे को सर ने बुलाया स्कूल में, उन्होंने थोड़ा गाइड किया कि कैसे करना है, मतलब फैमिली वालों ने सपोर्ट किया। फिर चाचू ताऊ सब ने बोला ऐसे हमारी आप पता है फैमिली कितनी बड़ी है, तो सब ने सपोर्ट किया। फिर मतलब थोड़ा खुद भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो सपना था वो पर्सन नहीं है, बट सपना तो अभी तक है ना, तो उसे फुलफ़िल करना मेरी चॉइस है। अब तो मेरी मतलब पहले था कि मेरे को फुलफ़िल करना है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी वो, और मेरे को करना ही था। तो होपफुली वो हो भी गया, नहीं होता तो फिर से कोशिश करते, बट होपफुली हो गया। ठीक है मतलब जब मैं भी आपके स्कूल में आता था तो आपके पापा जी मुझे मिलते थे, तो वो कहते थे कि मेरी बिटिया एक दिन कुछ ना कुछ बनेगी। और आज आप उस मुकाम में पहुंचे हैं, तो शायद वो अगर देख रहे होंगे तो आज खुश होंगे। जी हाँ, मतलब सबसे पहले तो मेन योगदान तो उन्हीं का है ना। वो स्कूल में थे, चेयरमैन सर सब ने मैं सपोर्ट किया बिकॉज ऑफ माय फादर। वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे पापा, उन्होंने कभी भी मुझे डिस्करेज नहीं होने दिया, कभी मेरे को वो नहीं किया मतलब कि नहीं तू रहने दे, हम ऐसे नहीं हैं, आपको पता है MBBS के लिए कितने फंड्स मतलब, तो मतलब ही नेवर डिस्करेज मी कि नहीं तुम कोई और स्ट्रीम चूज़ कर लो। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी, तो मतलब उस समय मेरा सिलेक्शन हुई थी BDS के लिए, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि करनी है बेटा, मैंने बोला नहीं मैंने नहीं करनी ये वाली। तो मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला कि नहीं बेटा कर ले, ये नहीं कहते कोई बात फोर्स नहीं किया आपको? हाँ, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 1 साल और ड्रॉप करेंगे, नहीं निकलेगी फिर से करेंगे, बट जो तेरी चॉइस है इंटरनली जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर लो।
नीलाक्षी, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, पिछले कल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। यहाँ पे कई महिलाओं ने जो अच्छा योगदान दिया है उन्हें सम्मानित किया गया है। क्या आप आज इस समय में आप क्या देखते हैं, क्या आज भी जो है वो लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, या फिर आज बच्चियों को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज लड़कियां पीछे नहीं हैं, ऐसे मुकाम में पहुंची हैं, यहाँ पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, आप भी जैसे इंटरव्यू लेते हो तो मैक्सिमम टाइम्स मतलब बॉयज़ और गर्ल्स में आजकल वो नहीं है, रेशो इक्वल है। आजकल गर्ल्स भी उतनी ज़्यादा आगे आ रही है जितनी बॉयज़, लेकिन अभी भी मतलब कुछ स्टीरियोटाइप्स है हमारी सोसाइटी में जो क्या है कि गर्ल्स को डिस्करेज करते हैं, बट फिर भी गर्ल्स बहुत हद तक है जो वो आगे आ रही हैं। ये नहीं है, हमारी खुद की फैमिली में देख लो, मेरे 2 ब्रदर है और मैं अकेली सिस्टर, बट उन्होंने कभी मेरे को डिस्करेज नहीं किया। इक्वल अपॉर्चुनिटी तो आजकल है, और ये सब मतलब जो हो रहा है वो इंटरनेशनल वुमेन डे तो हम मनाते हैं रोज़ का, इंटरनेशनल वुमेन डे हम साल का एक बार मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रति जो कदम है वो दिन के साल के हर एक दिन लिए जा रहे हैं। तभी तो आज वीमेंस है जो वो इतनी ज़्यादा एम्पावर्ड है, इतनी ज़्यादा खुल के सोसाइटी में सामने आ रही हैं, और इतनी ज़्यादा हर एक पोस्ट पे वीमेन है जो वो है, तो है, चाहे किसी पे भी हो, हर एक पोस्ट पे वीमेन है जो वो है इस समय। तो मतलब उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो क्या संदेश किस तरीके का रहेगा, जिन बच्चों ने डॉक्टर बनना है या आगे बढ़ना है, तो किस तरीके की मेहनत जो है वो करनी चाहिए? हाँ, संदेश मतलब यही है कि ठीक है, अगर आपका एम है, सबसे पहले तो अपने एम को कंसिस्टेंट रखो। आपका एम क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मैंने नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है। अभी ये नहीं देखना है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। मैं खुद एक रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, क्या फैसिलिटीज़ होती है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, फिर भी हमने किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बी कंसिस्टेंट, अपने जो आपका एम है उसे टारगेट उसी को रखो, रोज़ का उसके प्रति कुछ ना कुछ करना ही है, रोज़ का उसको मतलब कि जैसे मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो मैंने उसके लिए रोज़ का कुछ किया। उसके बाद और क्या जैसे कभी कभी क्या होता है, हमने एक टेस्ट दिया, टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, हमने बड़ी ज़्यादा मेहनत की होती है, फिर भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो वो हमें क्या होता है, एक डिस्करेजमेंट हो जाती है कि हाँ क्यों नहीं। तो आप उस डिस्करेजमेंट की बजाय उस पेपर को एनालाइज करो, ये देखो कि उसमें क्या मिस्टेक्स थी, उस मिस्टेक्स को नोट करो। मिस्टेक नोटबुक, एक सबसे पहले मिस्टेक नोटबुक लगाओ सेपरेटली, कि जो मिस्टेक्स थी वो उस पर रख दो, एक फॉर्मूला शीट लगाओ, और डे बाय डे जैसे एक वीक में जो सब्जेक्ट पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा, उसे वहाँ पे क्लोज नहीं कर दो, आफ्टर सम डेज उसे रिवाइज करो, क्योंकि हमारे ब्रेन में भी एक मेमोरी है कि एक बार पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम जब तक हम उसे 3 बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो हमारी मेमोरी में इनकलकेट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ा उसको टाइमली रिवाइज करते जाओ, तो मतलब ये पाथ है जो वो बड़ा ईजी हो जाता है, इसे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस बी कंसिस्टेंट। आप मानते हो कि पढ़ाई के साथ साथ किस्मत का होना भी ज़रूरी होता है? लक में मैं मतलब कम बिलीव करती हूँ, डिटर्मिनेशन हो, डेडिकेशन हो, तो मतलब किस्मत। कई बार होता है ना, हम 3-4 एंट्रेंस दे देते हैं, कई बार तो हमारा पहले अटैम्प्ट में हो जाता है, तो कई बार हम 3-4 एंट्रेंस दे के भी नहीं हो पाता, तो कई बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। हाँ, स्ट्रेस में चले जाते हैं, वो ही उसमें ये कहना चाहूँगी कि कभी भी खुद को, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, आप ये सीखो ना उससे कि क्या कमी रहेगी कि मैं ये नहीं कर पाई, उन गलतियों से सीखो। इंस्पाइट ऑफ स्ट्रेस में जाना, वो करना, उससे नहीं, उससे कुछ और भी पॉजिटिव, मतलब ये स्ट्रेस वाला थोड़ा क्या आ जाता है, नेगेटिव पोर्शन आ गया, आप उसको पॉजिटिवली सोचो कि हाँ इस बार शायद से मैंने ये गलती नहीं की। वो किसी की, आई थिंक एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोट है कि मैंने 99 टाइम्स थी जो वो गलत नहीं किया, मैंने 99 टाइम्स एक ऐसा तरीका निकाला कि जिससे वो चीज़ नहीं हो सकती थी, मैंने 100 टाइम वो चीज़ को सक्सेस किया क्योंकि मेरे को एक अच्छा तरीका मिल गया। 99 टाइम्स मैंने फेल नहीं हुआ, मैंने कोई ना कोई गलत तरीका निकाला। फेल के जैसे हमें पता है, फेलियर को लोग ऐसे समझते हैं कि फेल हो गया, डिप्रेशन हो गया, नहीं, उससे आप ये देखो कि क्या गलती थी कि मैं ये इस मुकाम पे पहुंचा। अच्छा, लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा, आपके परिवार में से ही सरपंच सुदर्शन खजूरिया जी हैं, उन्होंने भी आपको सम्मानित किया है, मुबारकबाद दी है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जी हाँ, वो हमारे चाचू लगते हैं, और जब से वो सरपंच बने हैं मतलब हमारे गांव में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अभी हाल ही में इन्होंने थी जो वो पंचायत घर के साथ एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, वो मतलब वो जो मैंने पोस्ट देखी थी तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ऑन द स्पॉट सारे क्या करते हैं कि सड़क बना रही है, वो बना रहे हैं, नालियाँ बना रहे हैं, मतलब बच्चों का कोई कम ही सोचता है। तो लाइब्रेरी एक अच्छा स्टेप था। ऐसे क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो भी मोटिवेट होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये एक अच्छा फर्दर स्टेप था कि बच्चे भी पढ़ाई के लिए एनकरेज हो पाए। जो बच्चे जैसे समझ लो कोई ड्रॉप ले रहा है, कोचिंग नहीं ले रहा है, तो अगर वो कठुआ जाता है लाइब्रेरी में, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा लोगों ने मेंबरशिप ली होती है, तो जाने के लिए आने के लिए कितना टाइम वेस्ट होगा। अगर वही हमारे विलेज में लाइब्रेरी होगी तो मतलब बच्चा जाएगा
वहाँ पे विलेज में है, पास में ही है, कितना टाइम सेव हो जाएगा, उतना ही नेक्स्ट वो टाइम है जो वो उसके स्टडीज़ में वो जाएगा। तो मतलब सर जो अंकल है वो बड़ा ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारे गाँव की। बहुत शुक्रिया नीलाक्षी हमसे बात करने के लिए। ओके, थैंक यू सर। नीलाक्षी खजूरिया जिससे बात हो रही थी, और कोरोना के समय में एक हादसा होता है, उसके बाद उसमें उभर के एक अच्छा मुकाम हासिल करना, यही बच्चे की पहचान होती है। और आज ऐसा दिन आया कि पंचायत के लोग, कई रिलेटिव्स जो हैं वो उनके घर मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं कि उसने नीट की परीक्षा की है, आने वाले समय में वो डॉक्टर बनेगी और लोगों के ही सेवा करेगी। सरपंच सुदर्शन खजूरिया ने भी इन्हें सम्मानित किया है और इन्हें मुबारकबाद दी है, इनके आने वाले भविष्य के लिए जो है वो कामना की है। कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया, धन्यवाद।